हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जो है अपने पढ़ाई के साथ जुड़े होंगे। ठीक है। आज जो है संस्कृत अध्याय पाठ 3 हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है आलस कथा। जिसका नाम क्या है? आलस कथा। उस चैप्टर को जो है हम आज जानेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, आलस जो है बहुत बड़ा हम लोग का शत्रु होता है। किसी एक आलसी व्यक्ति होते हैं, उनको कितनों भी गजल कर लीजिए वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आलस कथा के बारे में आज हम जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, जरूर आपको एंजॉय कराएंगे इस चैप्टर में। और जो है आप लोग को जो है बहुत समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है, जितना भी आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। और जो है वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। सवाल भी इसका कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे इस चैप्टर का। और जो है इतना कर लेने के बाद से आप लोग को 100% हम दावा करते हैं सवाल जो है बिहार बोर्ड में कहीं से छूटने वाला नहीं है। आप लोग को एक एक चैप्टर करके हम पूरा 14 संस्कृत का चैप्टर को वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और जो उसके साथ साथ जो पूछा गया सवाल और जो है व्याकरण सब टोटल चीज पढ़ाएंगे 10 क्लास का पूरा यूट्यूब पे। ठीक है, आप जो है बस हमारे साथ जुड़े रहिए सक्सेस ऑनलाइन क्लास के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत आता है, आप चाहते हैं सर इस चैप्टर पर वीडियो बने, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा, उस चैप्टर पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। आइए हम जो है चैप्टर में प्रवेश करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, चैप्टर जो है आलस कथा, ये है पार्ट 3। ठीक, ये पार्ट जो है 3 है। इसके पीछे जितना भी चैप्टर है उसका हम वीडियो बनाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, पार्ट 1 का भी मंगलम पाठ का भी बना है, पाटलिपुत्र वैभव की बना है। और उसका जो है क्वेश्चन आंसर छोड़े हैं, आप लोग जरूर उसको पूरा कर लो। ठीक है, पूरा कर लेना। 50 नंबर का जो है बुक से आता है, तो इतना जरूर कीजिएगा। 1 से लेकर 14 पार्ट तक पढ़ लीजिएगा, तो जो है किताब से छूटने वाला नहीं है। ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पार्ट 3 है, जिसके लेखक है विद्यापति। लेखक कौन है प्यारे बच्चों? विद्यापति है। ठीक है, ये जो है विद्यापति क्या है? आलस कथा के लेखक है। ठीक है, कर आई, सुनिए ध्यान से। इस कहानी में हम 4 आलसी के बारे में पढ़ेंगे, जो लेखक विद्यापति द्वारा का है रचित है। इस कहानी में जो है 4 आलसी लोग रहते हैं, 4 आलसी पुरुष रहते हैं, 4 आलसी व्यक्ति रहते हैं। उन्हीं की कहानी के, उन्हीं से जुड़ी बात पढ़ना है। ठीक है, और ये कहानी जो है विद्यापति के द्वारा रची गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। सुनिए, ये जो है पूरा पाठ का परिचय है। क्या है प्यारे बच्चों? ये पाठ का परिचय है, जो किताब के ऊपर दिया रहता है ना, किताब के ऊपर हेडिंग में, उसका ये परिचय है। देखिए, अयम पाठ, अयम पाठ मतलब होता है इस पाठ में विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। ठीक है, क्या है यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा, विद्यापति एक मिथिला कवि लेखक है, विद्यापति द्वारा कृतस्य माने रचना किया गया है। ठीक है, वो भी कहा से? कथा ग्रंथ पुरुष परिच्छेति नामक ग्रंथ से। ठीक है, इस कथा से, इस ग्रंथ से जो है पुरुष परीक्षित नामक ग्रंथ से जो है इसका अंश विशेष लिए हैं। क्या लिए हैं? आलस कथा। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है। ठीक है प्यारे बच्चों, पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है। पुरुष परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें से विद्यापति जो है थोड़ा सा अंश लिए हैं और आलस कथा का क्या किए? कृतस्य किए, में रचना की है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे सुनिए। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृतम भाषाया कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणम महत्व वणति दोषम च निराकरण शिक्षा देती। पुरुष परीक्षा जो सरल संस्कृत भाषा में जो है कथा रूपेण है। पुरुष परीक्षा के बारे में बात हो रही है प्यारे बच्चों। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा के कथा के रूप में व्यक्त किया गया है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को दोषों को दूर करने के उपाय दूर करता है। उसको पढ़ेंगे हम लोग तो क्या करें? मानव दोष को दूर करेगा। इसी ग्रंथ से जो है विद्यापति जो है आलस कथा को निर्माण किए हैं, थोड़ा सा अंश लिए हैं। आगे सुनिए।
निराकरण शिक्षा देती है। यहाँ सुनिए, विद्यापति लोकप्रिय। प्यारे बच्चों, विद्यापति, यहाँ सुनिए, विद्यापति लोकप्रिय, विद्यापति लोकप्रिय मतलब विश्व प्रिय, ठीक है, लोगों का प्रिय। मैथिल कवि आसित। विद्यापति जो है मैथिल कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे? लोकप्रिय मतलब फेमस थे, फेमस मैथिल कवि थे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे सुनिए, आपी च बहुनम संस्कृत ग्रंथाना निर्मातापि विद्यापति आसित इति तस्य विशिष्ट संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति प्रस्तुत पाठ। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? ये तो मिथिला कवि थे, साथ ही साथ संस्कृत ग्रंथ का निर्माता भी क्या थे? निर्माता भी थे। संस्कृत ग्रंथ को रचना भी किए थे कौन? विद्यापति, ठीक है प्यारे बच्चों। इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, कह रहे उनका क्या संस्कृत में रचना करने का विशिष्टता प्रदान है, ठीक है। वो जो है अच्छा से अच्छा संस्कृत में क्या किए? रचना किए हैं, ठीक है। अभी जो है हम विद्या में जो आलस कथा के कवि है उनके बारे में बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ की होता है कि आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहा है पाठ, जैसे हम आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो को, तो कह रहे हैं कि इस प्रस्तुत पाठ में मतलब जो पाठ दिया गया है उस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मका कथा प्रस्तुत विद्यते। प्रस्तुत जो पाठ है आलस नाम को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा को प्रस्तुत किया गया कि आप आलस को कैसे छोड़े। इस चीज को दूर करने के लिए विद्यापति द्वारा कथा के रूप में व्यंग्यात्मक किया गया, ठीक है। नीतिकार, जो नीति के जानने वाले, जो ज्ञानी पुरुष है, नीतिकार मतलब जो ज्ञानी पुरुष है। आलस्यम रिपु रूपम मानते हैं, जो नीतिकार लोग हैं मतलब जो ज्ञानी लोग हैं या कुछ जानते हैं, वो जो है आलस को, रिपु मतलब होता है प्यारे बच्चों शत्रु। आप लोग जब अपने किताब का देखिएगा शब्दार्थ उसमें दिया हुआ है, रिपु मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों? रिपु मतलब होता है शत्रु। तो देखिए, नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मानते, मतलब जो नीतिकार के लोग हैं, मतलब नीतिकार मतलब समझदार लोग जो कुछ जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, उन लोगों का मानना है कि आलस जो है मानव का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था आप लोग का किताब का ऊपर का परिचय। किताब का जो पाठ का परिचय होता है ना, ये था पूरा, ठीक है। ये पाठ का परिचय। अभी अब हम लोग किताब में प्रवेश करेंगे। ऊपर का जो है हेडिंग होता है, ये मतलब कि किताब में क्या, पाठ में क्या पढ़ना है और जो है क्या जानना है उस चीज को हम प्रस्तुत किए हैं। यह कहानी जो है विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति एक मिथिला कवि है और ये जो कहानी जो है संस्कृत कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। उसका अंश विशेष है क्या? आलस कथा। आलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति, जो एक मिथिला कवि थे, ठीक है। अब हम प्रवेश करेंगे चैप्टर में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी बात जो है समझ में आ रही होगी। समझ में कब आएगी? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, बस आप लोग ध्यान रहेगा क्या कहा जा रहा है, ध्यान से जुड़े रहिएगा, तब जाकर आप लोग बात समझ में आएगी। तो ये जो था आप लोग का जो पाठ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये ऊपर की बात थी। क्या थी? ये ऊपर की बात थी, मतलब ये कवि के द्वारा किस चैप्टर में क्या है, कौन लिखे, इस बात को हम इसमें बताएं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ से किताब स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोग किताब स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है। गर्मी जो है बहुत ही ज्यादा है, हम पंखा इसलिए नहीं चला रहे हैं ताकि आप लोग को आवाज हमारी क्लियर नहीं आ पाएगी, इसलिए जो है बड़ा मेहनत लगता है प्यारे बच्चों वीडियो बनाने में। इसका आप लोग जो भरपूर से भरपूर फायदा उठाइएगा, तब हमारा मेहनत जो है सफल होगा, ठीक है। देख रहे हैं शर्ट जो है भीग गया है पसीना से, फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं आप लोग का भला हो। तो आप लोग का भला हम सोच रहे हैं आप लोग का भला। जब आप अपना भला नहीं सोचिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो हमारा वीडियो बनाना व्यर्थ जाएगा, ठीक है। आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, हमारी यही आशा है, ठीक है। आप लोग जो है इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं सुना तो चौथा बार देखिए। हमारी तो कोशिश रहती है कि आप लोग एक ही बार में समझ लो, लेकिन प्यारे बच्चों, जब तक आप अपनी मेहनत नहीं कीजिएगा, हमारा वीडियो बनाना व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िए
अब जो है प्रवेश करते हैं हम लोग चैप्टर में। ठीक, कह रहा है आसित मतलब होता है था, यानी भूतकाल का सेंटेंस। आसित मतलब क्या होता है? था। आसित मिथिलाय, आसित मिथिलाय वीरेश्वर नाम मंत्री। जो मिथिला में प्यारे बच्चों वीरेश्वर नाम में क्या थे? मंत्री थे। आसित मतलब क्या होता था? ये पास्ट टेंस का वाक्य है। आसिता मिथिलायम, मिथिलायम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मतलब संस्कृत में क्या होता है ना, जैसे कि आगे पीछे वाक्य को हम लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं। जैसे आसित पहले आ गया है, ये इसी तरह आसिता मिथिलाया वीरेश्वर नाम मंत्री। मिथिला में जो प्यारे बच्चों वीरेश्वर नाम में क्या थे? एक मंत्री थे। ठीक, आगे सुनिए। स च, स च संवाद दानशील करुणिक सच सरभ्य दुर्गतभ्य दुर्गतभ्यो नाथभ्य सच प्रथम प्रथामिश भोजनम दप्यति। सुनिए यहाँ से फिर रिपीट कर रहा है क्या है। यहाँ ये लाइन तो आप लोग समझ गए कि मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। सह च, उनका स्वभाव कैसा था? दानशील था, करुणा व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे। ठीक, सर्व हमेशा वह दुर्गति की यानी जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको प्रत्यय दिन प्रत्यहिम हिमचा भोजनम, प्रतिदिन भोजन देते थे, प्रतिदिन भोजन कराते थे। मिथिला के जो मंत्री थे प्यारे बच्चों, मिथिला के जो मंत्री थे वो स्वभाव से कैसे थे? इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, स्वभाव से दानशील करुणाशील होना चाहिए। किसी को आके कुछ लेकर ही जाना है, सब जो है यहीं पर कितना धन कमा लेंगे हम लोग, यहीं पर छोड़ के जाना है। तो इंसान को जो एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो मिथिला के मंत्री कैसे थे? दानशील थे, करुणाशील थे, और लोगों को जो दिन दुखिया उनको क्या करते थे? भोजन कराते थे। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप लोग बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तन मध्य, तन मध्य आलस्यभ्य पायनेन वस्त्रे दाप्यति। उसी के मध्य जब दिन दुखी को भोजन कराते थे, तन मध्य उसी के मध्य जो है वो आलसियों को भी वस्त्र और भोजन दे दिया करते थे। आलसी जो लोग, वैसे लोग को बोलते हैं जो कुछ काम करना नहीं है, उनको फ्री में चाहिए। तो जब दिन दुखी को वो लोग जब देते थे, भोजन कराते थे, वीरेश्वर मंत्री जो थे, इसी के बीच जो आलसियों को भी वो भी क्या करते थे? भोजन वस्त्र दे देते थे। ठीक है। यथा निर्गितनम, यथा निर्गितनम च सर्वेषाम, यथा निर्गितनम च सर्वेषाम आलस प्रथम माता। यथा माने क्योंकि चाहे इसलिए, क्योंकि चाहे इसलिए, समझिए। ठीक है, यहाँ इसीलिए यथा, ये जो है प्यारे बच्चों ये आप लोग का एक जो है यहाँ तक नीचे 2 लाइन का वाक्य होगा आप लोग किताब में, वो है। ठीक है। यथा निर्गतना च सर्वसाम आलसा प्रथम माता किचनी छामते कतु जठेर आपी वहिनान। कर रहा है इसलिए निर्गति मतलब होता है, मतलब निर्गति माने समझिए दिन दुखी, दिन दुखी चाहे दिन दुखी समझिए। यथा इसलिए निर्गतियों च सर्वसाम आलसी, आलसी मतलब सबसे पहले जो आलसी लोग होते हैं, दिन दुखी में सबसे आलसी लोग जो होते हैं, आलसी लोग में उनका जो पेट जो है उनसे क्या नहीं करवा सकता है। अब आलसी लोग हैं तो कुछ काम करना नहीं है, लेकिन भूख लगेगी तो कुछ खाना है, तो किसी के द्वार पर जाएगा, राजा महाराजा चाहे किसी के द्वार पर जाकर पटा देंगे, भिक्षा मांग लेंगे। आलसी लोग देचोर होते हैं, उनको काम करना नहीं, यही बात कर रहा है। इसलिए जो जो दिक्कत होती है, जो दिन दुखी, जो आलसियों का जो दिक्कत होता है, उनका पेट जो है, सबसे पेट जो है क्या उनसे नहीं करवा सकता है। ठीक है, इसका आगे सुनिए। ततो आलस पुरुषाण, ततो आलस पुरुषाण, तो प्यारे बच्चों जो वीरेश्वर मंत्री थे वो दिन दुखी के साथ साथ, गरीबों के साथ साथ, उन लोग का आलसियों को भी दान कर देते थे। ठीक है, मुआ छुआकर। आगे सुनिए। ततो आलसा पुरुषाणम तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्व, श्रुत्व मत होता है सुनकर चाहे सुनना, सुनना। बहवा बहवा अस्तु नांद परिमिज अस्तत्र वर्तुली बाभुआ यथा स्थिति। देखो क्या है, सुनेंगे यहाँ से कि जब कुछ जो लोग थे जो
आलसियों के साथ तो भोजन मिलते, इस बात को उन्होंने सुना। कुछ कौन सुने? जिनका बड़े तोंद वाले हैं, ज्यादा खाने वाले लोग हैं, ठीक है, बड़े तोंद वाले। यहाँ तुंद परिमित मन होता है बड़े तोंद वाले, ठीक है। तुंद परिमित मन क्या होता है? बड़े तोंद वाले का बड़ा तोंद। इस बात को उन्होंने सुना कि जो है बृहस्पति मंत्री जो है आलसियों को क्या दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। इस बात को सुनकर उन्होंने क्या किया क्या यह मन इसलिए उन्होंने किया कि स्थिति सो कार्य मूल ही सर्वेशम मापी सनते। मतलब सूर्य काल सो कार्य मूल मतलब होता है सुविधाजनक स्थिति। सुविधाजनक कह रहा है, इसका मतलब होता है सुविधाजनक। असंहते मन किसको अच्छे लगता है? सभी लोग। इसीलिए जो सब जब सुने बड़े तोंद वाले व्यक्ति की जो है बृहस्पति मंत्री आलसियों को सभी को दान करे, तो ये भी क्या हो गए? वहां पहुंच गए। तो कह रहे अच्छी स्थिति जो है किसको अच्छा ही लगती है? यथा स्थिति सूर्य कार मूल ही सर्मासी सनते। ये किसको अच्छा नहीं लगती है? अच्छी स्थिति, ठीक है। सजाति नाम सुख दृष्टि में देखना के ना धोती जंतु। स्वयं जाति के सुख देखकर कौन नहीं उसके पीछे दौड़ता है? अभी मान लीजिए इंसानों को कोई कुछ देने लगे तो उसके पीछे भी देखिए कितना भीड़ लग रहा है कि नहीं। अभी जो प्रधानमंत्री सबको बांटने लगे कि 2-2 हजार रुपया ऐसे दे रहे, चाहे वस्त्र दान करने लगे, तो पूरा भारत देश के लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। और वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देने लगे तो वहां सभी लोग क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह बृहस्पति मंत्री थे तो दान कर रहे थे, तो इसी बात को सुनकर वो क्या हो गए? और लोग वहां पर पहुंचने लगे। यही बात कर रहा है सहजाति नाम, अपने जाति की सुख देखकर उसके पीछे कौन नहीं दौड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आगे सुनिए। पश्चाद आलसान सुख दृष्टो धूर्त आपी कृतमा आलस्यम दर्शति भोज्यम ग्रंथि। देखो क्या हो प्यारे बच्चे, सुनिएगा। आलसियों का सुख देखकर, दृष्टि में बताया आलसियों का, इसके पश्चात मन बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त माने जो वो भी सोचे कि वो भी सोचे जो गरीब है ना आलसी, वो भी क्या सोचे कि हम भी चलते हैं कुछ मिल ही जाएगा। धूर्त जो लोग हैं कृतम आलसी बनकर, मतलब आलसी का रूप धारण करके दर्शति भोजन गिरती, वो भी क्या करने लगे? भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। कहाँ से? बृहस्पति मंत्री से। ठीक है प्यारे बच्चों। तदांतरम आलसालयम बहुद्रव्यव्यामम दृष्टवा। तन योग पुरुषी परिमत, यहाँ तक समझिए पहले। तदांतर आलस्याम, बहु मतलब होता है बहुत अधिक, द्रव्य मतलब खाने वाले का वस्त्र भोजन सामान, द्रव्य मतलब सामान समझिए तरह, ठीक है। बहुत द्रव्यम व्याम मतलब खर्चा। जब लोग बढ़ने लगे तो आलय का खर्चा ही बढ़ने लगा। आलस आलय क्या होने लगा? खर्चा बढ़ने लगा। तनी योग पुरुष है, तब जो है राजा पुरुष जो है सोचने लगे परामिष्टाम। राजा पुरुष क्या हो गए? सोचने लगे कि यदक्षम बुधया क्रोडाया केवलम आलसभ्य स्वामी वस्तुनिधि। जो राजा पुरुष है केवल आलसी और जो है यहाँ दिया गया जो ऋषि मुनि है उनको दे रहे हैं। राजा स्वामी जो है राजपुरुष में, राजा का कोई पुरुष जो है राजपुरुष सोच रहे हैं, ये पुरुष परमिष्ठा मतलब होता है सोचना। ये सोच रहे हैं कि जो हमारे स्वामी है केवल आलसी को और भिक्षा मांगने वाले उनको जो है क्या दे रहे हैं? दान कर रहे, दे रहे हैं। कपटान आलसम आपी गृहंती इत्यस्माकम प्रमाद। छल कपट से क्या कर रहे हैं? छल कपट से क्या रहे? कुछ जो धूर्त लोग हैं वो भी क्या कर रहे? ग्रहण कर रहे हैं। इस वजह से जो है राजा का खर्चा बढ़ता जा रहा है। राजा का जो वस्त्र धन दौलत क्या रहा है? खर्च हो रहा है, आलस में ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है। तब परमात्म उन्मत्त होता विचार किया। उन्होंने क्या किया? विचार किया। यदि भवती तदा आलसम पुरुषार्थम परीक्षा कुर्म इति। उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं सही आलसियों को जो है क्या किया जाए? परीक्षा लिया जाए ना प्यारे बच्चों। यहाँ सुनो,
परीक्षा लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। यहाँ देखिए, परीक्षा लिया जाए, ठीक। परामृश्य परसु सुप्तेषु मतलब होता है सोते वक्त। आलसाले तनि युग कृषि वाहिनी दपति निरुप दपयत्व निरुपयमासु। का किए कि जो परामर्श किए और विचार किए, और आलसाले में जब लोग सो रहे थे, जब आलसी लोग और अनालसी लोग सो रहे थे, तभी युग पुरुष जो राजा का पुरुष था, राजा का कोई कार्यकर्ता था, वो क्या किया कि आलसाले में आग लगा दिया। तो देख रहे हैं, आलसाले में, आलस में वाहिनी दपति निरुपति, वाहिनी में होता है आग, और आग का किए लगा दिए। राजा का पुरुष क्या किया, उस आलसाले में आग लगा दिया। आगे कहानी सुनिएगा। ततो गृह लग्नम परो वृद्धो माग्नि दृष्टवा धूर्त सर्वे प्रजाति। आग को बढ़ते देखकर, ततो गृह लग्न, आग में, घर में आग लगते देखकर, दुष्ट व धूर्त, धूर्त जो लोग हैं, मतलब जो आलसी का भेष धारण किए हैं, वो धूर्त सर्व पलती, क्या किए, सर्व पलती मैंने भाग गए, पलायन कर गए। कहा हो गए, वहां से आलसाले से भाग गए। आगे सुनिए। बस दिलसा आपी पलती, कुछ समय के पश्चात और भी जो आलसी बचे थे, जो धूर्त लोग, वो भी भाग गए। चतवारा, चतवारा मतलब होता है चार। चतवारा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चार। चतवारा मतलब होता है चार प्यारे बच्चों। सुनेंगे प्यारे बच्चों, जब पहले धूर्त आलसी लोग भागे, थोड़ा देर के बाद से और भी जो आलसी का रूप धारा किए थे, वो भी भाग गए। कितने लोग रहे, लोग रुके, चार। चतवारा पुरुष अस्त्रित्व सुप्ता परस्परम परस्परम लपंती। चार जो पुरुष थे वो सो रहे थे और आपस में बात किया। चार सुप्त मतलब होता है, सुप्ता मतलब होता है सोना। चार आलसी पुरुष जो है सो रहे थे और आपस में कह रहे थे, बात से क्या करते थे। एकेन एकेन वस्त्र बीत मुखे नक्ताम अहो कथ्याम कुलल। जो पहला व्यक्ति है, पहला आलसी है प्यारे बच्चों, पहला आलसी है। यहाँ से सुनिएगा, बहुत यहाँ से अपडेट बहुत पूछता है। एकेन वस्त्र बीत मुखेम नक्ताम अहो कथ्याम कुलम। ये कितना दफा, सभी जो है अनालसी लोग, आलसी का क्या कहा जाए, इतने आलसी लोग होते हैं। अब बताओ, आग लगी है घर आलसाले में, और सभी जो धूर्त आलस है, जो आलसी का नाटक कर रहे थे और आलसाले में भोजन ग्रहण करे थे, वो लोग भाग गए आग को देखकर ना। ये चार जो आलसी है वो रुक गए। और एक उसमें से पहला कह रहा है, पहले अपना मुंह ढका किसी कपड़े से। वस्त्र बीत मुखम नुक्ताम, पहले मुंह ढककर, पहला आलसी सोकर और मुंह ढककर बोल रहा है प्यारे बच्चों, ओह कुथमाय कुलहल, ओह कैसा हल्ला है ये। पहला कह रहा है ओह कैसा हल्ला है। चार पुरुष जो आलसी जो सोच है, उसमें से एक पहला कह रहा है कैसा हल्ला है, ओह हल्ला कुथमाय कुलहल, कुलहल में हल्ला होता है, ओह कैसा हल्ला। पहला मुंह ढककर बोला। द्विताम नुक्ताम तव्यत यदस्मिन गृह अग्नि लग्न अस्ति। उसमें से दूसरा जो कह रहा है प्यारे बच्चों, कि लगता है यदस्मिन गृह अग्नि अस्ति, मैंने दूसरा जो कह रहा है प्यारे, लगता है कि घर में आग लग गई है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तृतीय कथम को आपी तथा धार्मिक नस्ति। तृतीय जो कह रहा है प्यारे बच्चों, कोई धार्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है। या इदानी जलद्र वासिवम कटे वासमान पविणति, कह रहा है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो जल से भींगे, चटाई उटाई चाहे कोई भी सामान जल से भींगे, जलद्र वासवी, जल से भींगे कोई सामान हमारे ऊपर रख दे, ढक दे हमको। धा लग रही है लेकिन भाग नहीं रहा है सब। कह रहा है कोई ऐसा धर्मी व्यक्ति नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर क्या कर कोई सामान भींगा हुआ ला कर रख दे ताकि आग धा ना लगे, हट नहीं रहा। सुनिए, ये तीसरा बात बोला है। चौथा क्या बोला, चतुर्थ नोक्तम अया वाचला। चतुर्था कर, अरे वाचला मैंने कितना बोलते हो सब, अरे वाचला कितना बोलते हो। कति वचनानी वक्तु शक्नोति तिस्नि कथि ना तिष्ठति, कति वचनानी वक्तुम शक्नतु। अरे वाचलो कितना बोलते हो, अरे गप करो कितना बोलते हो। चौथा बोला तीनों को, कितना बोलते हो। तुसनी कथा ना तिष्ठत,
चुप क्यों नहीं रहते, चुप क्यों नहीं रहते हैं। पहला सुनिए, एक ने कपड़े पहने चेहरे के साथ कहा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो इसी का हिंदी जो बताए हैं, ये पहला कहा कि हाथ चौथा। जब चारों बच गए आपस में बातचीत कर रहे थे तो पहला कहा प्यारे बच्चों, ओ कोथमय कुलहल, ये कैसा हल्ला है। दूसरा जो है, पहला पहले मुंह ढक लेता है उसके बाद बोलता है, कपड़ा से मुंह ढकने के बाद ओ कोथमय कुलहल। तो दूसरा बोलता है शायद लगता है घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी बोलता है। तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगे वस्त्र को या कोई सामान को रख दे। चौथा बोलता है तीनों से, कितना हल्ला करते हो, गप करो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सात माड़ी अपी तत्स तत्स चतुर्माड़ी अपी तेषामेवं परस्पर वार्तालाप श्रुत वाहिनी च पवृद्ध धमेशा मपुपारी पत्संतिर दृष्टवा। यहाँ से सुनिएगा क्या है यहाँ तक। चारों व्यक्ति जो है, चारों आलसी पुरुष जो है, परस्पर वार्तालाप करते रहे और एक दूसरे का बात सुनते रहे। श्रुत तो होता है सुनना, परस्पर लाभ। चारों पुरुष जो है, आलसी पुरुष एक दूसरे में बात करते रहे। दृष्टवा नियोग पुरुषी वर्धमयन चतुर आलसा केशवा वकृष्य गृहीत्वा गृहात बाही कृत्वा। यहाँ तक सुनिएगा, ये चारों आग जो बढ़ रही है, चारों पुरुष की तो आग बढ़ रही है, लेकिन चारों आपस में बात कर रहा है, सुन रहा है चारों आलसी। तो उसमें जो नियोग पुरुष है, यानी जो राजा का पुरुष है, राजा का आदमी है, वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, वो जो है इन चारों का केस पकड़कर गृह माने घर से क्या करता है, बाहर करता है। केस पकड़ चारों का करता है, बाहर करता है। ठीक। पश्चात न वाक्य पश्चातान लोक्य तैनो गिभी पठिताम। उसके बाद से बाहर करने के बाद से, ये चीज देखने के बाद से राजा का पुरुष राजपुरुष एक बात बोलता है, पढ़ता है। क्या कहते हैं इन चारों के बारे में? पठिताम माने बोलता है, पतिरेव गति स्त्रीणी, यानी स्त्रीणाम पठिताम। उसके इन चारों को जब आलस्य का ये सब चीज देखकर उसके बाद बोलता है राजा का राजपुरुष, पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी स्त्री की जो गति होती है वो किससे से होती है? पति से। स्त्री की जो गति होती है किससे होती है? पति से। ठीक। बालनाम जननी गति, बालक की जो गति होती है उसकी माता से होती है, उसकी पैर माता से होती है। नलसान गति कची लोके कौड़ुकी बिना, आलसियों की गति कहीं नहीं है। किसके बिना? जो करुण व्यक्ति है उनके सिवा और कोई आलसियों का क्या है? गति नहीं है। अगर जो करुण आदमी है, जो दयालु आदमी, अगर आलसियों कुछ ना दे तो उनका जीवन यापन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। वो जो है अपने आप को जान से मार देंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। तो इसी बात पर जो सब चीज देखने बाद से योग पुरुष कहते हैं जो स्त्रियों की गति है, देखते हैं कि जो है बाहर से पैसा आ रहा है और औरतें सब कैसे उसको यूज कर रही हैं। तो यदि क्या है, स्त्रियों की जो गति है वो उसके पति से है। स्त्रियों की गति प्यारे बच्चों क्या है? उसके पति से है। और एक छोटे बच्चा की जो गति है वो किससे है? उसकी माँ से है। उसकी माँ से हमेशा वो जुड़ा रहता है छोटा बच्चा, और उसी से पैसा मांगता है, जो भी कुछ खरीदना होता है उसी से कहता है अपनी माँ से। और जो है आलसियों की जो गति है किसके से है? जो करुणा दिल के हृदय है, जो अच्छा व्यक्ति है, कुछ दे देते हैं, उन्हीं से आलसियों की गति है। ठीक है, इसके बाद से सुनिएगा। पश्चेतु इस सब के बाद आलसु तत्वोप्याधिकतरम वस्तु मंत्री दप्यमास। इन सब के बाद जो है मंत्री, जो बृहस्पति मंत्री, सब देखने के बाद से जो है चारों आलसियों को बहुत मात्रा में वस्त्र देते हैं और दायती करते हैं, उनको विदा करते हैं। प्यारे बच्चों, हम जो है आप लोग को पढ़ाएंगे यहाँ तक, फिर जो है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। ठीक है, क्या है कहानी जो हम बता देते हैं हिंदी में, आप लोग समझ लीजिए। देखो क्या होता है, ये जो है वीरेश्वर नाम के एक मंत्री है मिथिला के। ठीक है, वीरेश्वर नाम के एक मंत्री है, और जो है वो जो दीन दुखिया है, जो गरीब है, जो भिक्षा मांग खाते हैं, उनको दान करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं प्यारे बच्चों। और साथ साथ जो है आलसियों को भी क्या करते हैं? भोजन कराते हैं। ठीक है, ये सब बात सुनकर जो धूर्त आदमी है, जो
कुछ नहीं करना चाहते, सबको देकर सुख देकर उन लोगों के ग्रुप में क्या होता है, शामिल हो जाता है। धूर्त और धूर्त जो है नकली आलसी बनकर वो भी क्या होता है, आलसाले में शामिल हो जाता है। इससे होता यह है कि आलसाले का खर्च जो है, राजा खर्च जो है बढ़ जाता है। तो इस बात को जो है मंत्री परेशान हो जाते हैं। तो कहते राजा पुरुष राजपुरुष जो कोई आदमी सोचता है कि स्वामी जो हमारे हैं गरीबों को दे रहे हैं, दुख दुखियों को दे रहे हैं, तो ये कपटी आलसी भी क्या करे, उसमें आकर ले रहे हैं। तो खर्चा जो है आलसाले क्या हो गया, बढ़ गया है। खर्चा जो है प्यारे बच्चों बढ़ गया है। ठीक है, तो राजपुरुष जो है एक उपाय सोचते हैं। उपाय क्या सोचते हैं प्यारे बच्चों? उपाय यह सोचते हैं कि आलसाले में जहाँ सोए रहते हैं वहीं पर राजसोर में आग लगा देते हैं, जब आलसी लोग सोए रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो नकली आलसी हैं और भी जो कुछ जो धूर्त आलसी वो भी क्या सब भाग जाते हैं आग देकर आलसाले में। बाकी 4 पुरुष जो क्या होते हैं रुक जाते हैं। 4 पुरुष जो है 4 आलसी पुरुष क्या होते हैं रुक जाते हैं उस आलसाले में। पहला कहता है ओह कैसा हाल है, पहले अपना मुंह ढकता है कपड़ा से, उसके बाद कहता है ओह कैसा हाल है। दूसरा कहता है दूसरा प्यारे बच्चों लगता है क्या हुआ, लगता है कि आग लगी आलसाले में। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर क्या करे, कपड़ा से भींगा हुआ कपड़ा लाकर रख दे। चौथा कह रहा है इन तीनों के कि अरे गप करो, कितना बात करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। ठीक, इस सब को देकर इनके ऊपर जब आग बढ़ जलने वाले होते हैं तो राजा जो पुरुष है, राजा का जो पुरुष है, कोई व्यक्ति है राजा का, इन चारों को केस पकड़ क्या करता है, आलसाले से बाहर करता है। उसके बाद से वो पढ़ते हैं, उनके ऊपर एक बात बोलते हैं आलसियों के ऊपर कि जो पति की जो पत्नी की जो गति होती है वो स्त्री से होती है। पति ये जो 2 लाइन का दे देगा और पूछ लेगा इसकी हिंदी बताइए, यहीं पे बोले हैं। जो स्त्री की गति होती है पति से होती है, बालक की गति उसकी जननी उसकी माँ से होती है, और आलसियों की गति जो होती है करुणा दिल वाले पुरुष से होती है। ठीक है, उसके बाद से जो बृहस्पति मंत्री इन सबको जो है प्यारे बच्चों बहुत सारे उपहार देते हैं, वस्त्र देते हैं और इनको विदा करते हैं। कहानी जो यहीं पर खत्म होती है। प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई बात नहीं बुझाती है तो जो कमेंट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो है इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।